एक दिन अंकल अपने कुक्कुट घर में काम कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब से अंडे पर पड़ी। आकार में तो वो बिल्कुल बटेर के अंडे जितना था, लेकिन उसका रंग बाकी अंडों से बिल्कुल अलग था। जिज्ञासावश अंकल ने उस अंडे को भी बाकी बटेर के अंडों के साथ सेटर में रख दिया। कुछ दिन बाद सारे बटेर के बच्चे तो अंडों से निकल आए, वो भी 3 गुना तेजी से। लेकिन वो अनोखा अंडा अब भी वैसे का वैसा ही पड़ा था, कोई हलचल नहीं। थक हार कर अंकल ने उसका भी ध्यान छोड़ दिया। लेकिन अगले ही दिन जब उन्होंने फिर से देखा तो उस अंडे में बारीक सी दरार पड़ चुकी थी। अंकल को उम्मीद जगी कि शायद अब ये छोटा सा जीव बाहर आ जाएगा, लेकिन घंटों बीतने के बाद भी अंडा नहीं फूटा। चिंता में आकर अंकल ने टॉर्च की रोशनी से अंडे के अंदर झांका तो देखा कि अंदर का बच्चा बहुत कमजोर और बेसुध पड़ा है। अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया तो शायद वो मर ही जाता। अंकल ने बड़ा दिल दिखाया और खुद अंडा खोलने का जोखिम उठाया। उन्होंने पहले दंती से धीरे धीरे अंडे का छिलका कुरेदा, फिर पिंसेट से उसके टुकड़े हटाए। हर कदम संभल कर रखा ताकि उस नन्हे से जीव को कोई नुकसान न हो। आधा अंडा खुलने के बाद अंदर से बच्चे की बेहद कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मानो वो खुद मदद की गुहार लगा रहा हो। ये सुनते ही अंकल ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और थोड़ी ही देर में अंडा आधा खुल चुका था। अंकल ने चाहा कि बच्चा खुद बचे हुए अंडे से बाहर निकले, लेकिन वो इतना कमजोर था कि खुद से भी नहीं निकल पाया। अंकल से रहा नहीं गया और उन्होंने खुद धीरे धीरे उसकी मदद की। उसके छोटे से शरीर से छिलका हटाते गए और आखिरकार वो नन्हा सा जिंदगी की लड़ाई जीत कर इस दुनिया में आ ही गया। लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी, शरीर ठंडा हो रहा था। अंकल ने फौरन उसे इंक्यूबेटर में रखा ताकि उसकी जान बच सके। फिर उसके लिए दूध का घोल तैयार किया और नन्ही सी स्ट्रॉ से उसे पिलाया। हैरानी की बात तो ये थी कि बच्चा खुद ही मुंह खोलकर खुशी खुशी दूध पीने लगा और फिर अंकल की हथेली में सिर रखकर सो भी गया। इसके बाद तो अंकल ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर 2 घंटे में उसे दूध पिलाते, उसे अपने पास रखते और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते। शुरू में तो वो बच्चा उन्हें अजीब और बदसूरत लगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसे रोज रोज देखभाल करते तो दिल से जुड़ाव हो गया। दिन बीतते गए, बच्चा बड़ा होता गया, उसके शरीर पर हल्की फुल्की कलगियां निकलने लगी और वो अंकल से और भी ज्यादा जुड़ गया। हर वक्त अंकल की गोद में रहने की जिद करता। धीरे धीरे वो नन्हा सा जीव जो कभी बदसूरत और कमजोर था अब सुंदर और शानदार बन चुका था। तभी अंकल को पता चला कि वो अंडा असल में एक तोते का था जो किसी तरह उनके कुक्कुट घर में आकर गिरा था। अब वो तोता अंकल का